अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ों से पहले गनीमत समझ। पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबाबक क़ब्ल हरमिका, कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, क्योंकि जवानी में जो आदमी नेकी कर सकता है वो बुढ़ापे में वो नेकियां नहीं कर सकता। जवानी में जो बुराई से बचे जो उसकी कीमत है, बुढ़ापे में अगर बचे, बुढ़ापे में बुराई से बचे वो उसकी कीमत नहीं है। इसलिए जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। दूसरे नंबर पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सीहतक क़ब्ल मरज़िका, नेकी करना चाहे और सीहत ना हो तो आदमी नेकी भी नहीं कर सकता। इसलिए सीहत को मर्ज आने से पहले सीहत को गनीमत समझ। तीसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गिना का क़ब्ल फ़क्र का, अपनी मालदारी को, अल्लाह ने अगर हलाल माल दिया हुआ है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करके सदका देकर अपनी दुनिया आखिरत बना लो। दुनिया में भी सदक़े के बरक़ात हासिल होते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला व युरबी सदक़ात, अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है, सदक़े की बरकत से माल बढ़ता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करेगा। लिहाजा मालदारी, माल हासिल है तो उसको गनीमत समझो। फ़क्र आ गया तो नेकी करना चाहोगे नहीं कर सकोगे। चौथे नंबर पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़राग़ का क़ब्ल शुग़ल का, फ़राग़त अल्लाह ने दी हुई है, नेकी करने का टाइम है, नवाफिल पढ़ने का टाइम है, रोज़ा रखने के लिए वक्त मौजूद है, इसी तरह तिलावत करने का वक्त मौजूद है। फ़राग़त अल्लाह ताला ने दुनिया के कामों से दे रखी है, मशगूलियत नहीं है, तो इस फ़राग़त को गनीमत समझो मशगूलियत से पहले। कि मशगूलियत दुनिया की ऐसी पड़ गई कि नेकी के टाइम न मिला तो फिर बड़ा पछतावा और हसरत होगी। इस वजह से फ़राग़त को भी गनीमत समझो। और पाँचवें नंबर पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। दूसरी हदीस शरीफ में है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मातबनु आदम इनक़ता अमलुहु, इब्न आदम जब फौत हो जाता है, बिन्त आदम जब फौत हो जाती है तो उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं, आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। इल्ला ये कि कोई सदका हो या कोई इसाले सवाब करे, उसका अपना ज़ाती तौर पर जो आमाल साले हैं उसका सिलसिला मौत आने से बंद हो जाता है। तो इस वजह से मौत की तैयारी के लिए ये ज़िंदगी अमानत है। इस ज़िंदगी को गनीमत समझो। मौत से पहले पहले उसकी तैयारी में वक्त ज़ाया न करो, उसकी तैयारी में वक्त लगाओ, अपने वक्त का हिसाब बनाओ। इंसान वक्त का मजमुआ है, जब इसका वक्त ख़त्म होता है तो फिर एक सेकंड भी इसको यहाँ दुनिया में नहीं रहने दिया जाता। इस वजह से दूसरी हदीस शरीफ में है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत, बहुत चुस्त चालाक आदमी वो है जो अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को दबाए और मरने के बाद के लिए आमाल सालिया को जमा करे। इस वजह से हयात को मौत से पहले गनीमत समझना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।